वेलकम बैक टू नेवरमोर अकेडमी, जहां हर मुस्कान के पीछे एक दर्द भरा राज छुपा है और वेंसडे एडम्स अंधेरे में सच के खोज में अकेली भटक रही है। यहां हर रात एक नई कहानी लिखती है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अंधेरा अब शुरू होने वाला है। एपिसोड 2 वो इज द लोनलीस्ट नंबर। एपिसोड की शुरुआत होती है जंगल में, जहां शेरिफ और उसके ऑफिसर्स रोवन की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। शेरिफ को वेंसडे बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि एक मॉन्स्टर ने रोवन पर अटैक किया था। उसे लगता है कि नेवरमोर अकेडमी का ही कोई स्टूडेंट जिम्मेदार है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीम्स इंस्टेंट करती है कि रोवन खुद भाग गया है और शेरिफ के एक्यूजेशन से वो खुश नहीं है। शेरिफ वेंसडे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और फिर जाने लगता है, लेकिन वेंसडे उसे प्राइवेट में बात करना चाहती है। प्रिंसिपल पहले मना करती है, लेकिन फिर कंडीशन रखती है कि सब ऑफ द रिकॉर्ड होगा। वेंसडे उसे कहती है कि कोई ना कोई जानबूझकर रोवन की मौत को कवर अप कर रहा है। इतने में एक ऑफिसर दरवाजा खोलता है और सभी को शॉक लगता है। रोवन सामने खड़ा है, जिंदा। ये देखकर वेंसडे सबसे ज्यादा हैरान हो जाती है। अगला सीन वेंसडे के थेरेपी सेशन का होता है। थेरेपिस्ट पूछती है कि वेंसडे ने मर्डर देखने जैसी झूठी बात क्यों बोली, लेकिन वेंसडे श्योर है कि उसने रोवन को एक क्रिएचर के हाथों मरते देखा। प्रॉब्लम ये थी कि कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा था। थेरेपिस्ट उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वेंसडे बिल्कुल ओपन अप नहीं करती। थेरेपी के बाद वो टाइलर से मिलती है। जब टाइलर को पता चलता है कि वेंसडे लीगली थेरेपी अटेंड करने पे मजबूर है, तो वो शॉक हो जाता है। टाइलर उसकी बात पे थोड़ा विश्वास दिखाता है, लेकिन उसे एक मैसेज आता है और वो चला जाता है। स्कूल लौटकर वेंसडे अपनी रूममेट एनिट को बताती है कि उसने डिसाइड किया है वो यहाँ रुककर रोवन का सच सामने लाएगी। वेंसडे पूछती है कि रोवन के बारे में अभी क्या गॉसिप चल रही है, लेकिन एनिट इस टाइम पर बिजी है पोकअप कंपटीशन में और गॉसिप वाली साइड थोड़ा साइड पे छोड़ रखी है। वेंसडे रोवन को कन्फर्म करना चाहती है, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स उसे बताती है कि रोवन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। रीजन वो नहीं बता सकती। प्रिंसिपल को लगता है कि वेंसडे की साइकिक एबिलिटीज उसे माँ से जुड़ी हुई हैं। वो उसे कहती है कि तुमने अपनी माँ से विजन्स के बारे में बात की है या नहीं। साथ ही वेंसडे को एक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चूज करने के लिए भी मजबूर करती हैं। फिर वेंसडे थिंग को कह देती है कि रोवन पर नजर रखे, क्योंकि वो अगले दिन स्कूल छोड़ने वाला है। थोड़ी देर बाद वेंसडे बियांका से मिलती है, जो जंगल में अटैक के बाद सबसे पहले उसके पास आई थी, लेकिन बियांका कुछ भी हेल्पफुल नहीं होती। उसके बाद वेंसडे जेवियर से मिलती है, जो रोवन का रूममेट है। जेवियर बताता है कि रोवन पिछले कुछ हफ्तों से बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। साथ ही वो वेंसडे को वार्न करता है कि टाइलर से दूर रहे। वेंसडे दोबारा रोवन को अप्रोच करती है और ड्राइंग के बारे में पूछती है जो उसके पास अटैक के वक्त था, लेकिन रोवन कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद एक टीचर उसे स्टेशन ले जाता है और थिंग छुपकर उसका पीछा करता है, लेकिन वहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। रोवन बाथरूम में जाकर एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन को मिस कर देता है और थोड़ी देर बाद वही ओल्ड मैन प्रिंसिपल वीम्स में बदल जाता है। जब वेंसडे को यह पता चलता है तो वो थिंग पे गुस्सा होती है। अगले दिन कार्निवोरस प्लांट्स वाली क्लास में वेंसडे और बियांका एक तरह का नॉलेज बैटल करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ टाइलर और उसके डैड शेरिफ के रिलेशंस और खराब हो रहे होते हैं। शेरिफ को लगता है टाइलर उसके खिलाफ थेरेपिस्ट के सामने कुछ बोल रहा है, लेकिन टाइलर कहता है कि वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में बात करता है। फिर वो गुस्से में घर से निकल जाता है।
वेंसडे प्लान बनाती है दोबारा जंगल जाने का एविडेंस ढूंढने के लिए। एनट पहले मना करती है लेकिन कंडीशन रखती है कि वेंसडे पहले थिंग से माफ़ी मांगेगी। वेंसडे थिंग से माफ़ी मांगती है और कन्फेस करती है कि उसे डर लगता है कि शायद वो खुद किसी बड़े वैनिश की वजह। ये सुन के थिंग फिर से उसके साथ हेल्प करने को रेडी हो जाता है। वेंसडे जंगल में जाती है और वहाँ टायलर भी होता है जो अपने डैड का पीछा कर रहा था। वेंसडे उसे कहती है वो यहाँ प्रूव करने आई है कि रोवन सच में मर चुका है और वो अपना दिमाग नहीं खो रही। जंगल में उसे रोवन का चश्मा मिलता है और जैसे ही वो उसे उठाती है एक विजन ट्रिगर हो जाता है। विजन में वेंसडे देखती है कि जिस दिन गारगोयल उस पे गिरता है उसके पीछे रोवन था। यही नहीं, वो ये भी देखती है कि रोवन की ड्राइंग एक पुरानी किताब से ली गई थी। मिस थॉर्नहिल उसे बताती है कि ये किताब एक पुराने स्टूडेंट सोसाइटी नाइट शेड्स की थी जो अब ऑफिशियली बंद हो चुकी है। मिस थॉर्नहिल वेंसडे की नॉलेज और एटीट्यूड से इम्प्रेस होती है और उसे एडवाइस देती है कि कभी अपनी इंडिविजुअलिटी को मत खोना। अगर कभी उससे बात करनी हो तो वो उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। रात को वेंसडे छुपकर जेवियर और रोवन के रूम में जाती है। उसे एक मास्क मिलता है लेकिन तभी जेवियर आ जाता है और वेंसडे बेड के नीचे छुप जाती है। जेवियर के बाद बियांका भी आ जाती है। वेंसडे सब कुछ ओवरहियर करती है। जेवियर कन्फेस करता है कि रोवन वेंसडे के अगेंस्ट कुछ प्लान बना रहा था। बियांका दूसरी तरफ अपने कंपटीशन के प्लान्स शेयर करती है जिसमें वो एनट को हराना चाहती है। अगले दिन पोकअप कंपटीशन होता है। एनट को बियांका ने सबटोज कर दिया होता है और उसके पास कोई को पायलट नहीं बचता। वेंसडे डिसाइड करती है कि वो एनट के साथ मिलेगी और बियांका को टक्कर देगी। कंपटीशन के बीच वेंसडे को एक और विजन होता है जिसमें उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन उसे दिखता है कि तुम ही की हो। वेंसडे और एनट बियांका के ट्रिक्स को उसी पे यूज करके जीत जाते हैं। एपिसोड के एंड में वेंसडे एक और बड़ी डिस्कवरी करती है। वो सीक्रेट लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है जहां उसे वो बुक मिलती है जिसमें रोवन की ड्राइंग थी। लेकिन जैसे ही वो बुक लेकर निकलती है कोई उसे पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज की। रोवन का अचानक वापस जिंदा दिखना सभी को शॉक कर देता है लेकिन असल में ये एक सेप शिफ्टिंग ट्रिक थी जो प्रिंसिपल वीम्स ने की थी। मतलब स्कूल के अंदर कोई बड़ा कवर अप चल रहा है जिसमें सच छुपाया जा रहा है। प्रोफेसी ड्राइंग एंड नाइट शेड सोसाइटी। रोवन के पास जो ड्राइंग थी वो एक सिंपल स्केच नहीं था बल्कि एक प्रोफेसी थी जो एक पुरानी किताब से मिली थी। ये किताब एक सीक्रेट ग्रुप नाइट शेड्स की थी जो ऑफिशियली बंद है पर उसके राज अभी भी स्कूल में छुपे हुए हैं। प्रोफेसी क्लियरली कहती है कि वेंसडे खुद एक की है फ्यूचर डिजास्टर की। मॉन्स्टर का छुपा कनेक्शन। मॉन्स्टर को सब विलन समझ रहे हैं लेकिन उसने रोवन को मारकर वेंसडे की जान बचाई। मतलब ये क्रिएचर खुद एक मिस्ट्री है। क्या वो प्रोटेक्टर है या एनिमी, ये क्वेश्चन अब भी अनआंसर्ड है। रोवन का सच्चा फेस। वेंसडे के विजन में रिवील होता है कि गारगोयल अटैक के पीछे रोवन ही था। मतलब रोवन कभी भी विक्टिम नहीं था बल्कि खुद एक अटैकर था और उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। प्रिंसिपल वीम्स का राज। जब रोवन पुलिस स्टेशन में ओल्ड मैन में बदलकर वीम्स बन जाता है तो एक चीज क्लियर हो जाती है, प्रिंसिपल के पास सीक्रेट्स और पावर्स दोनों हैं। वो सिर्फ एक स्कूल हेड मिस्ट्रेस नहीं बल्कि एक मिस्ट्री गार्जियन भी है। वेंसडे का ऑल्टरनेट विजन। पोकअप के दौरान वेंसडे अपना एक ऑल्टरनेट वर्जन देखती है जो कहता है यू आर द की। ये एक स्ट्रॉन्ग फोरशैडोइंग है कि वेंसडे ही प्रोफेसी की सेंटर है और उसके डिसीजन से नेवरमोर का फ्यूचर डिसाइड होगा।
तो दोस्तों ये थी एपिसोड की फुल स्टोरी। अगर ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं वेडनेसडे सीजन 1 के अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।